हेलो बच्चों, ये आपका यूनिट 2 है। मैंने इसका आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे पहले वाली यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको भेजा था। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का इंडेक्स है। इसके अंदर आपको 4-5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18 मार्क्स की है ये लगभग यूनिट। अगर आप ये 5 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, और ऊपर वाली यूनिट है 5 नंबर की, 18 और 5 कितने हो गए? 23 मार्क्स। 70 में से 23 होता है पासिंग मार्क्स। तो इतना आपके 1 to 6 चैप्टर तो आप यहीं पे कवर कर रहे हो सिलेबस के। मतलब आपको फिर ये पूरा अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से, एक भी चीज़ इसकी छूटनी नहीं चाहिए। फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपके मार्क्स बता दिए हैं दोनों यूनिट्स के। एनसीईआरटी आपकी मेन बुक है। नोट्स पे चलेंगे। नोट्स मैं आपको भेज चुकी हूँ बच्चों। ये देखिए, ये हमने इंट्रोडक्शन मैंने उस दिन आपको कराया था। इंट्रोडक्शन के नोट्स भेजे थे, 2 पेज का है एनसीईआरटी वाले इंट्रोडक्शन, उसके नोट्स भेजे थे। चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं अपना एनसीईआरटी का, नैदानिक पोषण और आहारिकी। नोट्स में से शुरू करेंगे। सब बच्चों ने नोट्स लिख लिए होंगे, ध्यान से समझेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, ठीक है। क्लिनिकल मतलब मेडिकल शब्द से मतलब है इसका, मेडिकल टर्म से क्लिनिक्स, यानी कि कोई बीमार है व्यक्ति, उसके लिए पोषण, ठीक है। उसको क्या खाना पीना चाहिए जिससे उसे उसकी स्वास्थ्य के हिसाब से पोषण मिले। पोषण कब मिलेगा? जब खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व मिलेंगे। और आहारिकी का मतलब होता है बेटा, जब डाइटिशियन जो होती है वो डाइट प्लान करती है मरीज के ज़रूरतों आवश्यकताओं के अनुसार। तो ये चैप्टर 2 शुरू हो रहा है हमारा, नैदानिक पोषण और आहारिकी। पहली डेफिनेशन है, पोषण वह विज्ञान है जिसमें शरीर द्वारा खाद्य पदार्थों, पोषकों और अन्य पदार्थों का पाचन होता है, अवशोषण होता है और उपयोग होता है। पोषण एक साइंस है, ठीक है, एक साइंस सब्जेक्ट है, साइंस की फील्ड है ये, ठीक, जिसमें हमारी बॉडी खाद्य पदार्थों से मिलने वाले विभिन्न पोषक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? वो कोई भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वसा, विटामिन, कुछ भी, और अन्य पदार्थ। इसके अलावा हम क्या अन्य पदार्थ खाते हैं? कुछ जो हम वैसे भी अन्य पदार्थ खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग जैसे अल्कोहल एंड ऑल। ड्रग्स में आप वही ड्रग्स नहीं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, मेडिकेशंस, दवाइयों को भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब शरीर इसको खाता है, निगलता है, उसका पाचन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है वो, देन अवशोषण का मतलब होता है कोई भी जब चीज़ खाई जाती है तो उसके पोषक तत्व पचने के बाद बाकी चीज़ें ब्लड में, हमारे रक्त में अवशोषित होती हैं। और अवशोषण के बाद तीसरा होता है उपयोग, और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाती हैं जहाँ जहाँ पे उनका यूज़ होना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पोहा खाते हैं हम। पोहा एक खाद्य पदार्थ है। पोहे से कौन सा पोषक तत्व मिलता है? आयरन, लोहा। ये हम ऐसा कहा जाता है कि पोषक तत्व लोहा मिला जाता है, ठीक है। फिर आयरन, जैसे ही पोहा खा लिया, पच गया, फिर आयरन जो है वो ब्लड में अवशोषित हो गया। फिर ब्लड में अवशोषित होने के बाद वो आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है, और जिससे वो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है और बहुत सारे लोग एनीमिक होते हैं, ठीक है, और उनकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। एग्जाम्पल हो गया। आगे हैं, पोषण का संबंध भोजन और खाने के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलुओं से भी है। सामाजिक कैसे बेटा? हम अपने समाज में बहुत सारे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, फ्रेंड्स का सर्कल हो, हमारे घर में अतिथि आ रहे हैं, पार्टी है, शादी है, ब्याह है, ठीक है, किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि हैं, तो भोजन तो उसमें
बनता ही है और भोजन बनता है तो भोजन से हमें पोषण मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं तो पोषण कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक इसलिए है बेटा, मूड ठीक नहीं है तो हमारा कुछ खाने का मन नहीं करता, मन से भी तो होती हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। और आर्थिक पहलुओं से भी है कि कुछ लोग महंगे फूड आइटम्स अफोर्ड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य और पोषण में क्या संबंध है? हम सब जानते हैं कि समुचित पोषण, समुचित होता है बेटा कंप्लीट पोषण, जो बैलेंस डाइट संतुलित भोजन से हमें मिलता है, वो हमारे जीवन में विशेष भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है? संक्रमण से बचाव करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा के, असाध्य बीमारियों से निपटने के लिए भी समुचित पोषण बहुत ज़रूरी है। असाध्य बीमारियां होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं। अगर शरीर में पोषक पदार्थों की कमी हो जाए तो क्या क्या और नुकसान होते हैं? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, घाव भरने में समय लगता है। अगर जैसे किसी को डायबिटीज़ है, ठीक है, और फिर वो शुगर जो है, शुगर लेवल हाई कम रहता है, तो उन डायबिटिक्स लोगों में, मधुमेह जिनको होता है, घाव देर से भरता है। दवाइयों के उपयोग में कभी कभी कोई बीमार है और पोषक तत्वों की शरीर में वैसे ही कमी है, पहले से ही है ना, अच्छा, और ऊपर से वो बीमार है तो दवाइयाँ खा रहा है, जो उपचार उसका चल रहा है, तो वो दवाइयाँ भी शरीर को नहीं लग रही होंगी। अंगों के सुचारू रूप से चलने में अगर पोषक तत्वों की कमी है, इसका एग्जाम्पल लेंगे हम एनीमिया का ही। आयरन की कमी है अगर बॉडी में, तो अंगों के सुचारू रूप से चलने में भी दिक्कत है। ऐसे जिनमें आयरन की कमी होती है, ऐसे लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, सांस फूलने लग जाती है, ठीक है। पोषण बीमारी की अवस्था में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है लेकिन उसकी पोषण की स्थिति ठीक है उस वक्त, तब वो बीमारी से जल्दी ठीक हो जाएगा। पोषण व्यवस्था को न्यूट्रिशनल स्टेटस कहते हैं, उपचार को सपोर्ट कहते हैं। कुछ बीमारियां, पोषण व्यवस्था और उपचार, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, कि पहले से पोषण की स्थिति कैसी है और अभी हम उसको क्या पोषण, क्या भोजन दे रहे हैं जिससे उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से खाद्य पदार्थ मिल जाएं। अगला पॉइंट, बीमारी से पहले या बाद में पोषक स्थिति और सहायता। पोषक स्थिति और सहायता का मतलब होता है बेटा वही कि उसकी इस वक्त न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, यानी कि शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों की वैल्यू कितनी है, कम ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, और उसके साथ साथ सपोर्ट। अगर ये जो इसमें हम जो भी इसको सपोर्ट दे रहे होते हैं, रोगी को, मरीज को न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे रहे होते हैं, तो इससे हमें ना कुछ चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं, ठीक है। क्या कंफर्म हो जाती हैं? कि व्यक्ति अस्पताल में कितने दिन और रुकेगा, अस्पताल में ठहरने का समय निर्धारण में कौन कौन विशेष भूमिका निभाता है, रोग का पूर्वानुमान कि रोग कितने दिनों से हैं, उसकी स्वास्थ्य लाभ, उसको स्वास्थ्य को लाभ हो रहा है या नहीं, उसकी पोषक स्थिति स्पेशली कैसी है। इसीलिए कहा जाता है अपने शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए, हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, संतुलित आहार, हर पोषक तत्व की मात्रा ज़रूरत के हिसाब से ज़रूर होनी चाहिए, कोई विटामिन डी हो या सी हो। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बीमारी से ग्रसित हो तो पोषक तत्वों का असंतुलन हो सकता है। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बीमारी है कोई, तो पोषक तत्वों का असंतुलन मतलब कम ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, उनके साथ भी हो सकता है जिनकी पहले पोषक तत्वों की स्थिति अच्छी थी, ठीक है। तो इसको इसलिए स्वस्थ भी रहना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं नैदानिक पोषण पे। ये तो अभी आपने 2 टॉपिक कवर हो गए हमारे। पोषण क्या है? पोषण की 2 डेफिनेशन है, दोनों याद करनी है। स्वास्थ्य और पोषण में संबंध, समुचित पोषण क्यों ज़रूरी है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर ये इम्पॉर्टेंट है क्लिनिकल न्यूट्रिशन, नैदानिक पोषण। पोषण का वह विशिष्ट क्षेत्र, स्पेशल एरिया, ठीक है, स्पेशल फील्ड, जिसमें
जो बीमारी के समय पोषण से संबंधित है, कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है निर्धारित, कि ये हार्ट पेशेंट है, ये डायबिटिक पेशेंट है, ये बीपी पेशेंट है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो उसको क्या पोषण दिया जाना चाहिए। बीपी में नमक कम देना चाहिए, हार्ट पेशेंट है तो फैटी फूड कम देने चाहिए, शुगर का पेशेंट है तो डायबिटिक है तो शुगर कम देनी चाहिए, ठीक है, और बीच बीच में खाना देते रहना चाहिए। तो इन सबको यानी कि स्पेशली बीमारी के समय जो पोषण से संबंधित है उसे कहते हैं नैदानिक पोषण या चिकित्सीय पोषण भी कहते हैं, मेडिकल न्यूट्रिशन भी कहते हैं।